नमस्कार। लोकसभा 2024 का चुनाव आखिरी चरण का संपन्न होने जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं अलीराजपुर में, जहां से रतलाम सीट पर अनीता नागर चौहान सिंह जी को टिकट दिया गया है। अभी हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश सरकार के वन मंत्री नागर सिंह चौहान जी। आइए हम उनसे जानते हैं इस बार क्या माहौल है, क्योंकि यहाँ पर देखा गया है कि पिछले बार तो जो सांसद थे वो बीजेपी के थे, लेकिन 14 बार सांसद जो है कांग्रेस के रहे। इस बार क्या लगता है आपको, पहली बार टिकट मिला अनीता जी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। और जब हम रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर की बात करते हैं कि अब यहाँ की जनता बहुत समझदार हो चुकी है, अच्छा क्या बुरा क्या बहुत अच्छे से जानने लगी है। और जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियाँ हैं, जिन्होंने 10 साल में जो विकास के काम किए हैं, चाहे अलीराजपुर ज़िले में हो, चाहे झाबुआ ज़िले में हो, चाहे रतलाम ज़िले में, हर व्यक्ति के दिलों में नरेंद्र मोदी जी राज करते हैं। और नरेंद्र मोदी जी इस देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और ये जो हमारी लोकसभा की सीट है झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम, यहाँ की मतदाता ने तय कर लिया है। और 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके यहाँ से लोकसभा की जो प्रत्याशी अनीता मेरी धर्मपत्नी है, वो ऐतिहासिक मतों से जीतेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। सर, क्या लगता है इस बार जो जैसा कहा जा रहा था कि शुरू से कि रतलाम सीट जो है भूरिया जी की, हमेशा भूरिया जी उस पर लड़ते चुनाव आए हैं, तो इस बार भी जो है काफ़ी मतलब लोगों का कहना है कि भूरिया जी चुनाव फिर से जीतने की मतलब वो है, ये सीट शायद निकलने की वो है। आप 2 महीने से मेहनत कर रहे हैं, क्या आपने देखा इस बार? देखिए, इस बार कांतिलाल भूरिया को स्थायी रूप से जनता घर भेजने वाली है, क्योंकि कांतिलाल भूरिया को यहाँ से बरसों तक सांसद बना के लोकसभा में जनता ने भेजा। भारत सरकार में वो केंद्रीय मंत्री रहे। उन्होंने विकास के नाम पर, चाहे झाबुआ जिला हो, चाहे अलीराजपुर जिला हो, चाहे रतलाम जिला, कोई भी ऐसा काम नहीं करा जिससे कि कांतिलाल भूरिया को झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम की जनता फिर से चुने। क्योंकि इस बार जनता ने ठान लिया, जनता विकास चाहती है। झाबुआ की जनता विकास चाहती है, अलीराजपुर जिले की जनता विकास चाहती है। और जनता को पता है कि अगर झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम का अगर कोई विकास कर सकता तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक मतों से विजयश्री। सर, क्या लगता है 29 सीटों में से कहा जा रहा है कि 29 की 29 सीटें आएगी, आपका नजरिया क्या है इस हो जाता है? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश की हम जब बात करते हैं, पिछली बार हमारी सरकार नहीं थी मध्य प्रदेश में, कांग्रेस की सरकार थी। और कांग्रेस की सरकार होने के बाद भारतीय जनता पार्टी 28 सीटें जीतकर यहाँ से लोकसभा में जो हमारे सांसद वो जीत के गए थे। और एक सीट जो हमारी है छिंदवाड़ा, वो मात्र हम 40,000 मतों से हारे थे। और इस बार भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता और मतदाता ने ठाना है, और मध्य प्रदेश की जनता ने ठाना है कि इस बार मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और देश की जनता ने ठाना है कि इस बार मोदी जी के नेतृत्व में 400 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी सीटें जीतेगी। ये जनता का नारा है कि इस बार 400 पार का जो नारा है वो जनता ने दिया है। और मुझे लगता है कि ये जो 400 का आंकड़ा जनता ने जो लक्ष्य तय किया, वो उसमें भारतीय जनता पार्टी सफलता प्राप्त होगी। सर, इस बार अगर चुनाव जीत के अगर आती हैं अनीता जी, तो क्या आप इस बार आपका मतलब रहेगा कि कौन सी ऐसी चीज़ अधूरी रह गई है जिसको आपको पूरा न करना है, या विकास कार्य को लेके बोले, या रोजगार को लेके बोले, या एजुकेशन को लेके, ऐसी क्या मतलब अलीराजपुर में कमी, उसको और आप उस कमी को पूरा करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब 2003 में पहली बार आई थी, उस समय हम लोगों ने सड़क, बिजली, पानी के ऊपर चुनाव लड़ा था। लेकिन जब मैं 2024 का चुनाव लड़ रहा हूं, तो अब बिजली, सड़क,
और पानी की कोई बात नहीं करता है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में झाबुआ और अलीराजपुर की जनता चाहती है कि झाबुआ जिले में मेडिकल कॉलेज बने, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब मेरी धर्मपत्नी यहाँ से लोकसभा चुनाव में जाएगी तो मोदी जी का संकल्प भी है कि देश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। तो मेरी और मेरी धर्मपत्नी की पूरी कोशिश रहेगी कि इन 5 सालों में झाबुआ जिले में मेडिकल कॉलेज होना ही चाहिए। दूसरी बात मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, और मैं कई चैनलों के माध्यम से कह चुका हूं, कि अलीराजपुर जिले में प्रधानमंत्री आवास, यहाँ पर 80,000 आवास के पैसा मिला है। झाबुआ जिले में करीब 92,000 जो मेरे गरीब भाई है उनको आवास बनाने का पैसा मिला है। और रतलाम में भी ऐसे कई हजारों की संख्या में जो हमारे आदिवासी भाई है, गरीब है, उनको प्रधानमंत्री आवास के तहत उनको मकान बनाने के लिए पैसा मिला है। लेकिन जब ये प्रधानमंत्री आवास की जब सूची बनी, ये 2011 में बनी थी, जब देश की जनगणना हुई थी, उस समय वो सूची बनी थी। लेकिन जो गरीब का बेटा उस समय जिसकी उम्र 13 साल थी वो आज 26 साल का हो गया, जो 14 साल का था वो 27 साल का हो गया, आज जो 15 साल का था वो 28 साल का हो गया, और 16 साल का था वो 29 साल का हो गया, और 17 साल का जो बेटा था वो 30 साल का हो गया। और जब हम जनता के बीच में वोट मांगने के लिए हम जाते हैं तो सबसे पहले वही बेटा जो 26 साल, 27 साल, 28 साल, 29 साल, 30 साल का जो बेटा है वो खड़ा होता है और वो कहता है कि मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे हो गए, लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ और मेरी छोटी सी झोपड़ी आप देखो। और उनको हमने इस चुनाव में वादा किया है कि नरेंद्र मोदी जी इस देश के फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, और यहाँ से लोकसभा की सीट अनीता नागर सिंह चौहान यहाँ से जीत के जाएगी लोकसभा में। तो मैंने कई लोगों को कहा कि आने वाले समय में जितने भी हमारे तीनों जिले में गरीब लोग हैं उनको प्रधानमंत्री का आवास बनाने के लिए पैसा कैसे मिले, ये मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। तीसरा, प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे देश में हर गांव में सड़कें बनी हैं, लेकिन आपने कभी देखा होगा कि हर गांव में बिजली का कनेक्शन पहुंच जाएगा, और वो संकल्प प्रधानमंत्री जी का पूरे देश में पूरा हुआ। लेकिन आज भी ऐसे कई हमारे मोहल्ले हैं, कई घर हैं जो दूर दूर बने हैं, जंगलों में बने हैं, वहाँ आज भी ऐसे फलियों में बिजली से कई घर विहीन है। तो मैंने संकल्प लिया कि अलीराजपुर, झाबुआ और रतलाम जिले में जब अनीता नागर सिंह चौहान लोकसभा का चुनाव जीत के जाएगी, और मैं मध्य प्रदेश का मंत्री भी हूँ, और मैं प्रधानमंत्री जी और मध्य प्रदेश की सरकार से कहूँगा कि एक रोड मैप तैयार करें कि आने वाले समय में हर घर घर तक बिजली पहुंचे, क्योंकि बिजली को पहुंचाना बहुत जरूरी। और जिस दिन ये बिजली, सड़क और आवास पहुंच गया, तो जिस प्रकार मोदी जी कहते हैं ना कि भारत को 2047 में विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बनाना है, तो वो संकल्प अगर पूरा करना है तो मैंने जो 3 चीजें बताई ये करना बहुत जरूरी है। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी आती है, हम लोग जितने भी बार जनता के बीच में गए, हम विकास की बात करते हैं, और इन्हीं मुद्दों के लेकर जब हम जनता के बीच में जा रहे हैं तो जनता समर्थन भी भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। और मोदी जी ने जो काम किए उसका भी आज निचले स्तर पर हर व्यक्ति के मुंह पर यह है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री जी बना। दूसरी बात, मोदी जी ने जो आदिवासी भाइयों बहनों का बहुत बड़ा आस्था का केंद्र, आदिवासी भाई हमेशा उठता है तो राम राम, बैठता तो राम राम, सोता तो राम राम, जागता तो, मतलब हमारा अभिवादन की अगर शुरुआत होती है तो राम राम से होती है। और मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में प्रभु श्री राम जी के मंदिर का जो निर्माण हुआ है उसका असर निचले तबके तक हर व्यक्ति के मुंह में एक ही बात है, लोग कहते हैं कि जो राम को लाया है उनको हमें लाना है। ये नारा नीचे तक आम जनता में भी चल रहा है। तो मुझे लगता है
कि मोदी जी की जो नीतियां हैं गरीब कल्याण की, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में तीसरी बार बनने जा रही है। और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आने वाली 4 जून को जब मतगणना होगी तो आप सब देखने वाले हैं और तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने वाले हैं। ये थे नागा सिंह चौहान जी, जिनका साफ साफ कहना है कि हमने संकल्प लिया है कि प्रधानमंत्री जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उसके बाद अलीराजपुर में मेडिकल कॉलेज और हर गांव-गांव तक सड़क और बिजली पहुंचाना उनकी जवाबदेही है। कैमरामैन भज्जी के साथ मैं नदीम खान, इंडिया बिग न्यूज़ 7, अलीराजपुर।